हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम आज करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर की शुरुआत इंसान ने कब की, कैसे की और क्यों की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो दो पहेली और बूझो हैं, ये अपनी समर वेकेशंस में यानी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने अंकल के घर पे जाते हैं, अंकल्स हाउस। ठीक है, उनके जो अंकल हैं वो क्या है? एक किसान है। और एक दिन वन डे उनको दिखाई पड़ते हैं कुछ टूल्स। कैसे टूल्स? जैसे खुरपी दिख गया, ठीक है, दराती, शॉल, प्लव यानी हल। कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? उनके खेत में, जब वो भ्रमण के लिए गए हुए होते हैं। तो यहाँ पे बूझो जो है, उनके दिमाग में आता है एक क्वेश्चन, क्या? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं, यानी ये खुरपी, दराती, ये हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सेवेंथ क्लास में हम न्यूट्रिशन में पढ़ के आए हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? खाना क्यों चाहिए? जो लिविंग प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस होती है, उनको कंप्लीट करने के लिए। लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, और डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो ये लाइफ प्रोसेसेस यानी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, इनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी फूड से। ठीक है, तो इसीलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना। CO2+H2O मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट आउट होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो प्रकाश यानी लाइट की प्रेजेंस में जो बनाया गया उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? बिल्कुल, मैंने अभी बताया, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ठीक है, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? डेफिनेटली प्लांट्स। एनिमल्स खुद प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ठीक है, सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि हमको खाना चाहिए किस लिए। सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, है ना। खाने की जरूरत, खाने से एनर्जी मिलती है, जिसको हम अपनी जो बॉडी के फंक्शंस है, जैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं? डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इनको कैरी आउट करवाते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट से, एनिमल से, बोथ से। ठीक है, मतलब कि प्लांट से जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ये सारे प्लांट से आते हैं। एनिमल से कैसे? एनिमल से हम दूध है, मीट है, एग है, ये सब एनिमल से, और बोथ। ठीक है, समझ आया? अब पूछो, क्या पूछ रहे हैं कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको खाने की जरूरत है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हम सबको खाना कैसे प्रोवाइड करवा सकती हैं? तो यहाँ पे पहेली, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसके लिए पूरी कंट्री का पेट भरना है, तो उसके लिए फूड जो है, खाना जो है, वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट होनी चाहिए खाने की, रेगुलरली प्रोड्यूस होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी गरीब से गरीब तक भी वो खाना पहुंच जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि टिल 10,000 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, पीपल वर नोमैडिक। इंसान कैसा था? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमता है, उसको बोलते हैं वैसे खाना बदोश। ठीक है, तो नोमैडिक जिंदगी जीता था इंसान। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स। वेंडरिंग का मतलब होता है घूमना इधर से उधर, ग्रुप्स में घूमते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, खाने की तलाश में और
आवास की तलाश में, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कैसे फ्रूट्स खाते थे, कच्चे, रॉ फ्रूट्स, एंड वेजिटेबल्स भी कच्चे ही खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने हंटिंग यानी शिकार करना एनिमल्स का शुरू कर दिया अपनी खाने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेटर यानी बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और फिर धीरे धीरे बाद में वो लोग कल्टिवेट कर पाए लैंड को, ठीक है, और राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाए, और इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम इतना जान पाए कि एग्रीकल्चर बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है किसकी, क्रॉप की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, एक ही तरह के पौधे को लार्ज स्केल पे, ठीक है, एक ही जगह पे लगा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है क्रॉप। ओके, जैसे अभी आप चारों तरफ देखेंगे तो किस चीज की क्रॉप लगी हुई है, खरीफ की रबी की। तो उसमें क्या होता है कि अगर खरीफ की क्रॉप है तो आप देखेंगे कि पैडी प्लांट्स जो होते हैं ना, वो पूरे फील्ड में, पूरे एक खेत में पैडी के जो प्लांट्स हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट जो हैं, वो लगा दिए जाते हैं और इसको बोला जाता है क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक हम जानते हैं कि क्रॉप्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, तो यहाँ पे हम सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग जो सर्दी में होने वाली क्रॉप्स हैं, जो गर्मी में होने वाली क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो देखिए, राइस जो होता है वो होता है हमारा, कौन सी क्रॉप होती है ये, खरीफ की, ठीक है। तो राइस जो है वो खरीफ की क्रॉप है, और गेहूं जो है वो रबी की क्रॉप है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हमारा जो नॉर्थ और साउथ ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो डेफिनेटली अलग है एज़ कम्पेयर टू यहाँ, एज़ कम्पेयर टू यहाँ, एज़ कम्पेयर टू यहाँ, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का वेरिएशन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सीजन टू सीजन क्या लगानी पड़ती हैं, क्रॉप्स, क्लियर। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसीलिए हम पूरी कंट्री में, ठीक है, एक सीजन पे अलग अलग क्रॉप्स लगा सकते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी होते हुए भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दो पैटर्न हम जो है फॉलो करते हैं, वो कौन कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो देखिए, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं विच आर सोन इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में लगती हैं ये, ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया वो कब से कब तक होता है, तो जून में मानसून आता है हमारे यहाँ, केरला को टच करता है सबसे पहले, ठीक है, और सितंबर तक रहता है बारिश का मौसम। तो जून से सितंबर के बीच में लगाई जाने वाली क्रॉप्स कहलाती हैं खरीफ की क्रॉप्स, और उस टाइम क्या लगाया जाता है, धान यानी पैडी लगाई जाती है, मक्का यानी मैज लगाया जाता है, सोयाबीन लगाई जाती है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, एंड कॉटन, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन सी खरीफ की क्रॉप्स हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक जगह आपको पैडी दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्राउंडनट दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, और एक जो है आपको अलग क्रॉप दे दी जाएगी। तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, ओके। अगला देखिए, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, तो ठंडी के मौसम में लगने वाली क्रॉप्स रबी क्रॉप्स होती हैं। ठंडी का मौसम जो कि सितंबर के बाद आता है, अक्टूबर, ठीक है, तो अक्टूबर से लेके और मार्च तक, ठीक है, मार्च अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है रबी क्रॉप्स का, व्हीट है, ग्राम है, यानी पी मतलब मटर, मस्टर्ड एंड लिंसेड, ठीक है। देखिए, 13 अप्रैल को मनाई जाती है बैसाखी, और बैसाखी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किस चीज़ की हार्वेस्टिंग होती है, तो रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बैसाखी कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए मनाई जाती है, ठीक है।
Okay. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा जो दालें हैं या वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो करवाए। देखिए, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप के अलावा एक क्रॉप होती है जिसको बोला जाता है जैद जैद क्रॉप। ठीक है, अब ये जो जैद क्रॉप है ना, ये इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है तब ग्रो की जाती है, जिसमें वेजिटेबल जैसे वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सब उगाई जाती है। ठीक है, तो आपकी बुक में खाली ये दो दे रखी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस कौन सी है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब ये इसका तो दिमाग उल्टा ही घूमता है। ये क्या पूछ रहा है कि विंटर सीजन में पैडी क्यों नहीं लगा सकते। तो वही बात है कि भैया पैडी को लगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, एक पर्टिकुलर रेनफॉल की ज़रूरत होती है, जो कि कब होती है, जब हमारा रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब। ओके, आगे देखिए। हाँ, तो पहेली मैडम जो है वो इसकी बूझो की क्यूरी का आंसर कर रही हैं। क्या बोल रही हैं? पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्या बोला? ये पूछ रहा है कि पैडी को विंटर में क्यों नहीं लगा सकते। तो पहेली बोल रही हैं कि भैया पैडी को ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, देयरफॉर इट इज़ सोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए इसको रेनी सीजन में लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहेली मैडम थोड़ी सी स्मार्ट है। तो चलिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। अब जो क्रॉप लगानी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर्स के द्वारा अपनाई जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। ये वैसे ही होती हैं जैसे कि एक गार्डनर यानी माली जो होता है, और इवन बाय यू, और आप भी कभी कभी, व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स, खूबसूरती देने वाले जो पौधे होते हैं वो लगाते हैं अपने घरों में। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जो कि क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने एक लिली 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 का जो प्लांट होता है ना, उसमें बड़े खूबसूरत से फूल आते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आप बड़ा सुंदर लगा और आप जो है ले आए हैं इसको। अब इसको आपको ग्रो करना है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले, अच्छा, इसके आप सीड लेके आ गए हैं, सीड, ये ठीक है, ये सीड है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे सबसे पहले तो जहाँ पे घास वगैरह उगी हुई है ना, उस मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वहाँ से वो घास वगैरह हटा देंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें टिलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, उसको मिट्टी को जो है ना टिल करेंगे। फिर उसके बाद मिट्टी जब तैयार हो गई है आपकी, फिर आप ये जो सीड है ये इसके अंदर आप मिट्टी के अंदर डाल देंगे, सोइंग करेंगे। ठीक है, फिर बाद में इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल की आप क्या ऐड करेंगे, या तो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। फिर आप इसको डिफरेंट इंटरवल्स में क्या देंगे, पानी देंगे, सिंचाई करेंगे यानी इरिगेशन। फिर जो है अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे साथ में, उनको आप रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे आप, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, किसको, अपनी मेन प्लांट को। फिर बाद में, अच्छा यहाँ पे तो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल की। अगर आपने जो खाने की कोई क्रॉप लगाई तो फिर आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसको आप स्टोर कर देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप कैसे उगाएंगे उस किसी भी क्रॉप को। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप before sowing or a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ठीक है, ऐसे मिट्टी पड़ी हुई है, हल्की हल्की घास भी पूरे पे है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लूज करेंगे, इस सोइल को। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल, नीचे वाली को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, टर्न द सोइल एंड लूजन इट, उसको ढीला करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। इससे क्या होगा, जो आप क्रॉप लगाने वाले हैं उसकी रूट जो है वो डीप जाएंगी और न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक है, ओके, सो हाँ जी। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब जो आपने सोइल लूज की है ना, वो क्या करेगी, तो वो जो सोइल जो है वो लूज है, वो आपकी the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? क्योंकि जो रूट्स होती हैं उनको जो है मिनरल्स एंड वाटर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है,
तो अगर सॉइल जो है वो लूज नहीं है तो ये ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। देखिए अगर सॉइल लूज है तो अर्थवर्म यानी केंचुए जो होती है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और केंचुए बहुत अच्छे होते हैं, इनको फार्मर्स के मित्र भी कहा जाता है, किसानों के मित्र, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। और जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, ठीक है, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन। तो जो अर्थवर्म होता है वो मिट्टी ही खाता है रहता है, ठीक है, तो वो लूज करता रहता है कंटिन्यूसली सॉइल को, तो उसकी जो एरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ी रहती है। द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट, ठीक है। ह्यूमस क्या है, जैसे मान लो पत्ते वगैरह यहाँ पे सॉइल के अंदर ही गिर गए हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता रहेगा, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजनड। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देखने वाले हैं कि क्यों जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देख लीजिए, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। मैंने बताया ना कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल होते हैं, मिनरल्स वाटर होता है, ठीक है, मिनरल्स वाटर, एयर होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम अभी बात करके अर्थवर्म है, माइक्रोब्स हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट होते हैं वो डिकम्पोज होते रहते हैं, और इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं सिंपलर में, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में मिले रहते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये डिकम्पोजिशन के बाद जो टूटने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट, और अपनी ग्रोथ में हेल्प करवाएगा, ठीक है। ओके, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। देखिए जो सॉइल होती है ना उसके डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं, ठीक है, ए हॉरिजॉन है, बी है, सी है, तो जो टॉप लेयर होती है ना वहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, वहीं उसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब आप टर्न करते तो जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, और नीचे वाली सॉइल जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि ये अभी तक अनयूज्ड, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई होती है, तो इससे क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये टॉप में आ जाती है, और आपकी जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपको उसका आंसर मिल चुका है कि क्यों सॉइल को लूज और टर्न करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो प्रोसेस होती है ना लूजनिंग एंड टर्निंग की, इसको क्या बोला जाता है, इसको टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय, और इसके लिए किस टूल की जरूरत होती है, प्लो की यानी हल की। अब जो प्लो है ना पहले वो वुड के बने होते थे, अब वो आयरन के भी आने लग गए हैं, ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर धरती जो है बहुत ही सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग, तो आप उसको खाली हल से उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा, तो पहले क्या किया जाएगा, इसको पानी दे दिया जाएगा, वाटरिंग, ठीक है, बिफोर प्लोइंग। द प्लोड फील्ड, अब जिस पे हल चल चुका है वो जो जमीन है, मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, उस पे बड़े बड़े ऐसे जो है क्रम्स मिलेंगे, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक, और इनको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड, और उसके बाद क्या करेंगे कि उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कर देंगे, लेवल कर देंगे, यानी उसको समतल बनाएंगे, ओके। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, लेवलर की हेल्प से। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कई बार क्या करते हैं कि टिलिंग से पहले मैन्योर यानी खाद डाल दी जाती है, और वो खाद जो है जब उस पर हल चलाया जाता है तो पूरी मिट्टी के साथ वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग, और सॉइल को थोड़ा गीला होना जरूरी होता है, किससे पहले, जब आप उसमें बीज लगाने वाले हैं ना उससे पहले सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्चर की जरूरत होती है, ओके। तो अब यहाँ पे हम अगला करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो अगली वीडियो में बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।